बम्बलबी की फोटो की जगह इसे डाल देते हैं। टैप डांस करते मंकी का जवाब नहीं। दुनिया भर की साइट्स पर बम्बलबी की तस्वीरें मिलना कोई मजाक की बात नहीं है। 7, 8, 9। मैं सिर्फ ड्राइव करूंगा तो नहीं चलेगा क्या? नहीं, अगर तुमने पैरों का इस्तेमाल नहीं किया तो वो बेजान रह जाएंगी। 1, 2, 3। रुको, ये क्या है? एक साइबरट्रोनियन एस्केप पॉड। वो यहाँ धरती पर कैसे आया? ऑटोबॉट का है या डिसेप्टिकॉन का? इस फोटो में ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी हो, हमें छानबीन करनी होगी। हो सकता है कोई जाल हो। पहले ही एक ऑटोबॉट जख्मी है। व्हील जैक से बात करके देखते हैं। मैं सुन रहा हूँ। बल्कहेड इस वक्त चाहे लड़ने के लायक हो या ना हो, लेकिन व्हील जैक ने मीको के साथ बदला लेने की जो हरकत की है, उसके बाद उससे दूर रहना ही अच्छा है। हो सकता है कि कोई ऑटोबॉट मुसीबत में हो। रैचेट, अपना मेडिकल किट साथ ले लो। ये शिप डिसेप्टिकॉन की है और जो भी इसके अंदर था बाहर आ चुका है। एक पॉड में से इतने डिसेप्टिकॉन्स निकले? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर कोई और बात होगी। जल्दी नीचे झुको। दोस्त है? पीछे हटो। क्या हुआ? डर गए क्या? ये तुम्हारा दोस्त है? इसे पहले कभी नहीं देखा। एनर्जॉन पर हमला करने का आइडिया अच्छा था, है ना? सच कहूँ तो अच्छा होता, लेकिन तुक्के से तुम्हारा एक शॉट उस पर लग गया और धमाका हो गया। जो भी हो, काम तो किया ना? बहुत बहुत शुक्रिया ऑटोबॉट, तुम्हारी बहादुरी वाकई काबिले तारीफ है। मुझे यकीन नहीं होता, आप ऑप्टिमस प्राइम है। ये ऑप्टिमस प्राइम है। हम जानते हैं। बताने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है जांबाज? स्मोक स्क्रीन सर। पृथ्वी पर तुम्हारा स्वागत है स्मोक स्क्रीन। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, खासकर आपको देखकर। अब क्या करोगे? क्या इसे यूं ही अपने साथ बेस पर ले चलोगे? हम पहले भी कई बार बहरूपियों से धोखा खा चुके हैं। देखने से लगता है कि तुमने साइबरट्रॉन के एलीट गार्ड से ट्रेनिंग ली है। सही कहा। हालांकि मैंने जब उसे ज्वाइन किया था तो वो बस एक मामूली कैंप रह गया था। ना कभी इम्तिहान हुआ और ना ही कभी नंबर मिले। क्योंकि उस वक्त जंग छिड़ी हुई थी। मैं तो बस एक सिपाही बनकर ऑटोबॉट्स के मकसद को पूरा करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे आयोकॉन में सिक्योरिटी का काम दिया। काम मिला भी तो आयोकॉन हॉल में ऑप्टिमस। क्या ये इत्तेफाक तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? स्मोक स्क्रीन, आयोकॉन हॉल में तुम क्या काम करते थे? जंग के आखिरी दिनों में मैंने अल्फा ट्रायन की रखवाली करने का काम किया। तुमने मास्टर आर्काइविस्ट के साथ काम किया? हाँ, मुझे जंग के दौरान सिर्फ उनकी रखवाली करने का मौका मिला, ना कि किसी डिसेप्टिकॉन की पिटाई करने का। सॉरी, लेकिन बाद में वो मेरे दोस्त और
मेरे गुरु बन गए। मतलब हैलिजन को भी उन्होंने ही दरख्वास्त भेजी थी ताकि हाई काउंसिल आपको प्राइम बना दे। राफ सुनो, ग्राउंड ब्रिज शुरू करो। बस हो गया? इतनी सी बात सुनकर आप इसे साथ ले जाने के लिए राजी हो गए? मेरे गुरु का इसे ये जानकारी देना इस बात का सबूत है कि स्मोक स्क्रीन भरोसे के लायक है। व्हील जैक के बाद पहली बार कोई नया ऑटोबॉट आया है। चलो अपनी कहानी सुनाओ स्मोक। तुम कहाँ पर थे? तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे? तुम्हारे पास कितने ब्लास्टर्स हैं? तो क्या यही है वो जीव जिनकी हमें रखवाली करनी है? क्या सभी इनकी तरह ही हैं? बदकिस्मती से नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मीको के सवाल का जवाब दो। तुम आखिर यहाँ आए कैसे? एक डिसेप्टिकॉन एस्केप पॉड में। अब भी मुझ पर भरोसा नहीं? हाँ, बड़े शक्की हो। उस वक्त लड़ाई आयाकॉन हॉल से काफी दूर चल रही थी, इसलिए वहां पर कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन अचानक बाजी पलट गई और हम पर हमला हुआ। डिसेप्टिकॉन्स ने एक ही झटके में आयाकॉन की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया और अंदर घुस गए। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सिर्फ मैं ही था और मुझे इस बात की खुशी थी क्योंकि एक अरसे के बाद मुझे मैदान में उतरने का मौका मिला था, खुद को साबित करने का मौका। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। डिसेप्टिकॉन्स ने मुझे बंदी बना लिया और ट्रांसपोर्ट शिप में डाल दिया। पर मैं भी एक गार्ड को चकमा देकर एस्केप पॉड में भाग निकला। वो एक लंबे सफर के लिए बनाया पॉड था जिसने मुझे स्टेसिस में डाल दिया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को यहां जमीन पर पाया। डिसेप्टिकॉन को पॉड का सिग्नल मिल गया होगा और उन्होंने उसे धरती पर बुला लिया होगा। इसीलिए डिसेप्टिकॉन स्मोक स्क्रीन का स्वागत करने आए थे। उन्हें उसमें से एक ऑटोबॉट को निकलता देख दुख हुआ होगा। स्मोक स्क्रीन, तुम जानते हो आयाकॉन के बर्बाद होने के बाद अल्फा ट्रायन का क्या हाल हुआ? काश मैं जानता, पर मैंने आखिरी बार उन्हें वहीं देखा था। बस तो यही है मेरी कहानी। हां, वैसे जितनी शानदार होनी चाहिए थी उतनी है नहीं, लेकिन आज से ऑप्टिमस प्राइम को मिलने के बाद मुझे यकीन है मैं शानदार चीजें कर पाऊंगा। मतलब अब इस जंग को खत्म करना कितना मुश्किल हो सकता है। मेरी तरफ देखो बच्चे। इतना मुश्किल हो सकता है? स्मोक स्क्रीन, मैं चाहता हूं कि तुम इस जगह से और यहां रहने वालों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाओ। बेस को देखने से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। मैं दिखाती हूँ। मेरा मतलब जैक तुम्हें पूरा बेस अच्छी तरह दिखा देगा। इंसानों के पास फजूल जानकारियां देने के लिए बहुत वक्त होता है। लाखों की तादाद में सिर्फ और सिर्फ बकवास भरी हुई है। हालांकि कुछ बड़ी दिलचस्प हैं। ये क्या है? बेचारे इंसानों को तो अंदाजा भी नहीं है उन्होंने क्या ढूंढ निकाला है। रेड एनर्जॉन। अगर मुझे वो एनर्जॉन मिल जाए तो मेरी ताकत तो बढ़ेगी ही, मेरी रफ्तार भी बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा। फेज शिफ्टर, स्पार्क एक्सट्रैक्टर, इमोबिलाइजर, यहाँ पर उन साइबरट्रोनियन रेलिक्स को रखा गया है जो हमें यहीं धरती पर मिले, और इसमें से ज्यादातर वो रेलिक्स हैं जो आयाकॉन हॉल में रखे गए थे। मुझे ये सब याद है। वो ये किस तरह की रेलिक है? उस तरह की जिसका तुम सामना नहीं करना चाहोगे। अगर तुम्हें मेरी जगह देनी ही थी तो व्हील जैक को दे देते, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले रहा बल्कहेड। मैं भी जानती हूँ स्मोक स्क्रीन नौसिखिया है। मतलब वो 9 ऑटोबॉट्स को सिखा सकता है?
नौसिखिया का मतलब होता है कि उसे अभी काफी कुछ सीखना है। और जब वो सब कुछ सीख जाएगा उसके बाद क्या? हाँ, मुझे उठाकर बाहर फेंक दोगे? बल्कहेड, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन यह भी सच है कि हमें एक और ऑटोबॉट की मदद की सख्त जरूरत है। इसीलिए बेहतर होगा कि हमारी टीम उसके साथ काम करना सीख ले, ना कि उसके खिलाफ। देखते हैं उसके मुंह की तरफ उसका ब्लास्टर भी चलता है या नहीं। उतना शोर कौन सहेगा? सब लोग सुनो, जरा इसे देखो। क्या हुआ? फिर से बम्बलबी की कोई तस्वीर मिली क्या? ओह, ये तो रेड एनर्जॉन। यहाँ धरती पर? रेड एनर्जॉन क्या होता है? एक बेशकीमती और ताकतवर एनर्जॉन का रूप। उसका रिफाइंड फ्यूल हमारी रफ्तार को 100 गुना बढ़ा सकता है। हमें एजेंट फाउलर से कहकर वहां के सारे खोजकर्ता इंसानों को हटाना होगा, क्योंकि हमारे अलावा भी उसे कोई हासिल करने की कोशिश कर सकता है। ये हुई ना बात। अब तो हम डिसेप्टिकॉन्स को आसानी से हरा देंगे। तुम्हारे कम तजुर्बे की वजह से मैदान जंग में जाने से पहले तुम्हें और ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ऑप्टिमस, बुरा मत मानिएगा, पर उसके अलावा हम ऑटोबॉट्स इस प्लैनेट पर भेस बदल कर रहते आए हैं। तुम्हें भी पृथ्वी पर किसी गाड़ी का रूप लेना होगा, ताकि तुम किसी की नजर में ना आ जाओ, जो कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अगर कार बनना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। रेड एनर्जॉन मेरे हवाले कर दो इंसानों, क्योंकि तुम ताकतवर स्टार स्क्रीम के सामने कुछ भी नहीं हो। क्या? कहां चले गए? नहीं, ये वाली कैसी है? ये रैचेट के लिए ठीक रहेगी, बहुत स्लो है। सीमेंट ट्रक? जरूर, अगर मैं कंस्ट्रक्टिकॉन होता। क्या तुम्हारे प्लैनेट पर कोई जानदार कार नहीं बनती? बनती है, पर यहां पर नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। फाउलर को इसे क्रेन से उतरवा तो देना चाहिए था। जरूर इंसान इस मिटियोर को किसी कार्गो शिप में डाल रहे होंगे और तभी फाउलर ने उनसे ये जगह खाली करने को कहा होगा। वापस लौट जाओ ऑटोबॉट्स, क्योंकि उस रेड एनर्जॉन पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रेड एनर्जॉन को हासिल करके हमें उसे वापस बेस पर ले जाना ही होगा। लगता है तुम हमारी पिछली मुलाकात भूल गए हो प्राइम। रुकना मत बम्बलबी। ऑप्टिमस, क्या कोई परेशानी है? स्टार स्क्रीम रेड एनर्जॉन लेने आया है और मुझे डर है कि इस बार उसे रोकना नामुमकिन है। स्टार स्क्रीम? मैंने साइबरट्रॉन पर उस पंख वाले शैतान के कई किस्से सुने हैं। मुझे वहां भेजो डॉक्टर। ऑप्टिमस को बैकअप चाहिए होगा तो वो खुद मांग लेगा। पर अब तो मेरे पास व्हीकल मोड भी है और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतने ही जोर से गिरोगे। ऑटोबॉट्स, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ऑप्टिमस, बताओ क्या हालात हैं? रैचेट, उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा। आरसी, बम्बलबी, तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ मैंने सुना।
और अनसुना कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें वहां भेजना ही पड़ेगा। स्मोक स्क्रीन, स्मोक स्क्रीन कहां है? यही है वो। क्या हुआ? तुम अचानक यहां आकर ताका झांकी क्यों कर रहे हो? अब वक्त है तुम सबको मजा चखाने का। नहीं, संभल कर कहीं गिर ना जाए। इससे कहा था कि किसी की नजर में ना आए ऐसा रूप लेना। तो ऑटोबॉट्स को एक नया सदस्य मिल गया। तुम जरूर स्टार स्क्रीम होगे। मुझे लगा था तुम खतरनाक होगे। ऐसी तारीफ महंगी पड़ेगी। स्मोक स्क्रीन, रुक जाओ। तुम स्टार स्क्रीम के एपेक्स आर्मर का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई आखिरी ख्वाहिश स्मोक स्क्रीन? बस एक बार जोर से तुम्हें मारना चाहता हूं। एक फेस शिफ्टर था ना कमाल का प्लान। जो मेरा ना हो सका मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगा। किसी का भी नहीं। नहीं, मैंने कहा था ना इससे हमारा काम बन जाएगा। राचेट को लगा कि मैं रेलिक चोरी करना चाहता हूं। अगर तुम अपना प्लान नहीं बताते तो मैं उसे तुम्हें छूने भी नहीं देता। इसे नियम कहते हैं। राचेट ने सही कहा। इस टीम के हर सदस्य को नियमों का पालन करना चाहिए, वही हमारी ताकत है। उसके बावजूद आज जो तुमने किया वो काबिले तारीफ है स्मोक स्क्रीन। तुमने ना सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया बल्कि अपने दिमाग का भी सही सहारा लिया। अब तो ये बहुत जल्द हवा में उड़ने लगेगा। माना कि ये एक एलीट गार्ड के समारोह जितना शानदार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा टीम प्राइम में स्वागत करता हूं। उसने अच्छा काम किया। फिक्र मत करो बल्क, उसमें तुम्हारी जितनी ताकत नहीं।
वेलकम बैक सर। तुमने मेरे साथ क्या किया? वही किया जिसकी वजह से आपकी जान बच पाई। मैं उनमें से एक हूं। मिक ने अपने बायोटेक के एक्सपेरिमेंट्स की मदद से किया है। आपके दिमाग को रोबोट के नर्वस और स्केलेटल सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है। इंसान और मशीन का बेमिसाल मेल, क्या बात है। अपनी मेहनत से मेरा अधूरा सपना पूरा करने के लिए शुक्रिया। लेकिन अब मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि जरूरत है मेरे जैसे ही बड़े साथियों की। कर्नल लीलैंड बिशप। बल्कहेड, तुम्हें जल्दी ठीक होने के लिए और मेहनत करनी होगी। हाँ बल्क, क्या तुम हमेशा यहीं पड़े रहना चाहते हो? कोई फायदा नहीं। तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। वो वक्त दूर नहीं जब जब सबको एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। वो नया ऑटोबॉट उसी के लिए है ना। हे बल्कहेड, मैं सोच रहा था क्योंकि तुम जख्मी हो इसलिए शायद स्टार स्क्रीन से छीना हुआ ये आर्मर तुम्हारे काम आए। इसमें बहुत ताकत है। तुम मुझे अपाहिज समझते हो। बल्कहेड, मुझे इसकी जरूरत थी। रास्ते से हटो नौसिखिए। ये तो चलने लगा। गुस्से में ये जल्दी ठीक हो रहा है। उसके जले पर नमक छिड़कना बंद करो। क्या तुम सच कह रहे हो रैफ? तुम्हें तुम्हारी मॉम ने सजा दी है? बहुत बड़ी सजा। मैंने होमवर्क नहीं किया और टेस्ट में भी ग्रेड कम आए हैं। कम का मतलब एक ही जगह माइनस ही मिला होगा। मैं बेस में कुछ ज्यादा ही वक्त गुजारने लगा हूँ। राफेल, तुम फिर से फोन पर बात तो नहीं कर रहे? नहीं मामा। बम्बलबी को मेरा हाय कहना, और जब तक अच्छे ग्रेड नहीं मिलते मैं घर पर ही रहूंगा। एक मुश्किल हल नहीं होती कि एक और खड़ी हो जाती है। अजीब बात है, लॉर्ड मेगाट्रॉन, अचानक ब्रेकडाउन का सिग्नल दोबारा ऑनलाइन आ गया है, लेकिन करप्टेड सिग्नल है। होशियारी से छानबीन करो, हो सकता है ये ऑटोबॉट्स की चाल हो। काश ऐसा ना हो। ब्रेकडाउन कई बार कमजोर पड़ा है, लेकिन वो पेंट शाइन करने में माहिर है। ब्रेकडाउन, तुम इतने दिनों ब्रेकडाउन, ये तुम्हें क्या हो गया है? मेरे पास ऐसी चीज है जिसे देखकर मेगाट्रॉन का दिल खुश हो जाएगा। तो मुझे अपने लीडर के पास ले चलो। ठीक 4:30 बजे मिलिट्री हाई सिक्योरिटी वॉल्ट से एक सैटेलाइट को चुराया गया था। हमें पता चला है कि यह काम उस डिसेप्टिकॉन ने किया है जिसका नाम ब्रेकडाउन है। वो काफी दिनों से नजर नहीं आया। लगता है ब्रेकडाउन जब व्हीकल मोड में यहाँ आया था तब उसके साथ कोई और भी था। यानी कोई इंसान उसका साथ दे रहा है? और शायद मुझे पता है वो कौन है। जो सैटेलाइट चोरी हुआ है उसका नाम है डेमोक्लीस, जिसे बनाया था साइलस ने। मुझे लगता है कर्नल बिशप को अपनी चीज वापस चाहिए। लेकिन हमें लगा था साइलस अब नहीं रहा। मुझे भी यही लगा था। एजेंट फाउलर, मान लो अगर वो जिंदा है भी, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैक डिसेप्टिकॉन के साथ मिल गया है? मुझे तो शक है कि मेगाट्रॉन कभी इंसानों की मदद लेगा। क्यों नहीं? इंसानों का साथ तुम्हारे काम तो आता है। ये तो सच है। नॉकआउट, ये क्या बदतमीजी है? इसे यहाँ क्यों लाए? मैं हूँ साइलस, यानी साइबरनेटिक लाइफ ऑगमेंटेड बाय सिम्बियोसिस। मेरे पास एक प्रस्ताव है। ये वही इंसान है जिसने ब्रेकडाउन के टुकड़े किए थे। प्लीज माय लॉर्ड, मुझे हिसाब चुकता करने दीजिए। शायद तुम एक बात को नजरअंदाज कर रहे हो कि तुम्हारे पास वो चीज नहीं जो ऑप्टिमस के पास है।
कम से कम इस दुनिया में। और वो चीज क्या है? इंसानों का साथ। अपने आसपास देखो साइलस, मेरे पास इस वॉरशिप में एक ताकतवर फौज है। एक इंसान भला मेरे किस काम का? मैं कोई मामूली इंसान नहीं, और ये कोई मामूली हथियार भी नहीं। डैमोक्लिस एक पार्टिकल बीम कैनन है जिसमें इतनी ताकत है कि वो पेंटागन को एक बर्थडे केक की तरह काट दे या किसी भी पहाड़ को मिनटों में पिघला दे, वो भी एक सैटेलाइट के जरिए। ये एक कमाल का हथियार है जो मेगाट्रॉन के लिए ही बना है, जिससे मैं किसी पर भी कहीं भी हमला कर सकता हूँ। बिल्कुल, और इसका निशाना भी कभी नहीं चूकता। और इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? आपकी शिप पर एक अच्छी सी जगह। डिसेप्टिकॉन्स के पास सैटेलाइट जरूर है, लेकिन उन्हें इंटरफेस कोड की जरूरत भी पड़ेगी। उसकी सिर्फ एक ही कॉपी है जो कोलोराडो के हेडक्वार्टर्स के सर्वर में मौजूद है। हम किसी भी कीमत पर उस कोड को डिसेप्टिकॉन्स के हाथों में नहीं पड़ने देंगे। तो फिर चलो। देखो, मैंने अभी तक तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी है और ना ही तुम लड़ने के लिए तैयार हो। अटेंशन, सारे सोल्जर्स इस जगह को जल्द से जल्द खाली कर दे। यहाँ पर रेडिएशन लीक होने का खतरा है। सब लोग सुनो, जल्दी वहाँ से हट जाओ। डिसेप्टिकॉन्स हमसे पहले यहां पहुंच गए। हमें कमांड सेंटर को उनके हाथ लगने से रोकना होगा। ऑटोबॉट्स वहां पहुंच गए हैं। मेगाट्रॉन, घबराओ मत। लॉर्ड मेगाट्रॉन, वॉरशिप से डैमोक्लिस को चलाने के लिए साउंड वेव का उन कोड्स को डाउनलोड करके लाना बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक साउंड वेव वहां पर है, वो डैमोक्लिस को वहीं से चला सकता है। साउंड वेव, इसका एक नमूना दिखाओ। लाजवाब है। पीछे हटो। रैचेट, हमें बैकअप चाहिए। ठीक है, अभी आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम एजेंट फाउलर की मदद से डैमोक्लिस को वहीं से रोकने की कोशिश कर सकते हो? इस इंसानी कंप्यूटर नेटवर्क पर, वो भी बिना मेरे बैकअप के और बिना रैफ के? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रैफ, तुम्हें दुनिया को बचाना है। ऑटोबॉट्स, हमें उसका ध्यान खींचना होगा ताकि रैफ अपना काम कर सके। मेरे ख्याल से ये काम इतना मुश्किल नहीं होगा। रैचेट, तुम्हें मुझे भेजना ही होगा ताकि तुम आसानी से उनका शिकार बन जाओ। बल्कहेड, तुम अभी तक ठीक से हिलडुल भी नहीं सकते। पर ब्रेकडाउन लौट आया है। वो मेरा जानी दुश्मन है। मान जाओ, बच्चे तक मदद कर रहे हैं। ठीक है बल्कहेड, तुम्हें जाने की इजाजत देता हूँ। यस, लेकिन जहाँ मैं कहूँ वहीं पर। सिस्टम में घुस गया हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं।
फायर वॉल्स मजबूत हैं। कम ऑन रैफ, अगर वो इंटरफेस कोड डिसेप्टिकॉन्स के हाथ लग गया तो डैमेक्लिस 24 घंटे आग बरसाता रहेगा। कोड मिल भी जाए तो क्या, सैटेलाइट के बिना कोड का क्या करेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। हर सैटेलाइट में मैन्यूवरिंग थ्रस्टर्स होते हैं जिनसे वो उड़ पाते हैं। अगर मैं नेविगेशन सब रूटीन में घुस गया तो पूरी सैटेलाइट ही तबाह कर दूंगा। बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, बाथरूम कहाँ पर है? क्या? नहीं, मॉम ने देख लिया तो? रिलैक्स, मैं ट्रेंड हूँ, मुझे कोई नहीं देख पाएगा। चाहे निंजा से भी ट्रेनिंग क्यों न ली हो, मेरी मॉम की नजर से कोई नहीं बच सकता। सिस्टम में कोई घुस आया है। साउंडवेव, घुसपैठिए को रोको। जैस्पर नेवाडा, ये जरूर ऑटोबॉट्स के इंसानी दोस्तों का काम है। फिर तो तुम्हें जाकर उनसे निपटना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हारा कोई सिपाही ये काम कर लेगा। जाओ। रास्ता साफ है, मैं जा रहा हूं। नहीं जा सकता। बाय बाय बदमाशों। यहां भेजने का आइडिया बढ़िया था रैचेट। मैं तुमसे मिलने को कब से बेचैन था। अचानक तुम कहाँ चले गए थे? सब्र कर। तुम कहाँ चले गए थे? सब्र करो, वरना तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा। तुम ब्रेकडाउन नहीं हो, लेकिन तुम बल्कहेड ही हो, और इस बार मैं तुम्हें अपने काम में टांग अड़ाने नहीं दूंगा। साइलस, समझदार को इशारा ही काफी होता है। बल्कहेड, तुम मुझे सुन सकते हो? बल्कहेड! ऑप्टिमस, जल्दी किसी को बल्कहेड की मदद के लिए भेजो। वो सबस्ट्रिंग कहाँ छुपी हुई है? हे रैफ, टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है। अब तुम में वो बात नहीं रही। तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं, कमजोर पड़ गए हो। मैं कमजोर नहीं हूं। तुमने यहाँ आकर गलती कर दी ऑटोबॉट। असिस्ट करना, यही तो मेरा काम है। तुम भी नए हो और मैं भी, लेकिन आज तुम्हारे काम का आखिरी दिन है। वो सैटेलाइट को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। साइलस, तुम एक छोटे से बच्चे को नहीं रोक सकते। साइलस, हमें कोड्स मिल गए, सीधे घुसपैठिए पर ही हमला कर दो।
यही सही मौका है। ऑटोबॉट्स, कमांड सेंटर पर कब्जा करो। बस हो ही गया। रैफ, क्या बात है, वो हिल रहा है। मैं नहीं हिला रहा हूँ। गाइस, ये तो जैस्पर है। वो देखो, वो मेरा घर था। मुझे अपना घर दिख रहा है, ठीक निशाने पर। जल्दी करो रैफ। फुल थ्रस्ट अपॉन। हो। राफेल होर्हे गुंजालेस एस्कोवेल, तुम अंदर क्या कर रहे हो? हम ग्रुप स्टडी रहे हैं। साइलस, जल्दी बेस पर लौटो। लगता है किसी का प्लान कामयाब होने से पहले ही धुएं में उड़ गया। एक बात जानते हो, मैंने रेकर्स की हर एक लड़ाई के बारे में पढ़ा है। लगता है हमारी खूब जमेगी, क्या कहते हो? साइलस, तुम्हारे लिए मैंने शिप पर एक सही जगह चुनी है। लॉर्ड मेगाट्रॉन, सुनकर बड़ी खुशी हुई। नॉकआउट की ऑपरेशन टेबल। ब्रेकडाउन होता तो खुश हो जाता। नहीं लॉर्ड मेगाट्रॉन, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ डैमोक्लिस ही था और अब तो वो भी नहीं रहा। इसलिए दुश्मनों की तरह इंसान का साथ मेरे किसी काम नहीं आया। ये एक बढ़िया केस स्टडी बन सकती है। मैं एक एक तार को खोलकर जांच करूंगा। नहीं, मेगाट्रॉन, मुझे अपना गुलाम बना लो।